हेलो दोस्तों, जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। सभी मुझसे यही बार बार पूछते हैं कि मैम आपका टीचिंग स्कूल में कैसे सिलेक्शन हुआ, आपने कैसे इंटरव्यू क्रैक किया, फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे इंटरव्यू क्रैक करें, टीचिंग इंटरव्यू में हम ऐसा क्या करें जिससे कि उसमें गलतियां ना हो, बार बार रिपीटेशन ना हो, बार बार इंटरव्यू देने ना जाने पर। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ कि ऐसा क्या करें कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही टीचिंग इंटरव्यू क्लियर हो जाए। और जो गलतियां मैंने की, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, मुझे बाद में पता चला कि ये गलतियां मैंने की हैं। ऐसी गलतियां आप ना करें। आप इन चीज़ों का एकदम आराम से और अच्छे से ध्यान रखें ताकि कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो, गवर्नमेंट की वैकेंसी तो अभी आ नहीं रही है, प्राइवेट स्कूल से ही डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आ रही हैं। टीचिंग इंटरव्यू से एक डर सा जैसा बैठ जाता है सबके अंदर। ऐसा होता है जैसे लगता है कि टीचिंग इंटरव्यू में क्या पूछ लेंगे, हुआ बना होता है टीचिंग इंटरव्यू का कि नहीं ये मैं बता पाऊँगी कि नहीं, ये मैं बता पाऊँगा कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टीचिंग इंटरव्यू डिपेंड करता है हमें हमारी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है। मैंने भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार स्कूलों में इंटरव्यू में फेस नहीं कर पाई हूँ, पास नहीं कर पाई। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो एज अ टीचर अभी मैं पढ़ा रही हूँ और बहुत ही अच्छे से जा रही। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये चीज़ों का ध्यान और इन बातों का ध्यान आपको भी ज़रूर दिलाया जाए ताकि आप अच्छे से एक ही बार में टीचिंग इंटरव्यू क्लियर कर लें और बार बार वो गलती रिपीटेशन ना करें। कभी क्योंकि किसी किसी को बहुत हिचक होती है कि मैं ये इंटरव्यू फेस कर पाएंगी नहीं, मुझे इंग्लिश आती है नहीं है, मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा एकदम फ्लुएंट इंग्लिश में नहीं हूँ। ऐसा कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बहुत एकदम फ्लुएंट इंग्लिश में हो, क्योंकि इंग्लिश इज़ ओनली अ लैंग्वेज जिसको हम कहीं भी और कहीं भी सीख सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग। हम अगर प्रैक्टिस करते रहें अच्छे से तो हम उसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। कई लोग ऐसा डरते हैं कि इंटरव्यू में पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगे। जिसे चलिए देखते हैं विशेष क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इंटरव्यू से पहले की तैयारी सबसे ज़रूरी होती है। जब हमारा इंटरव्यू हम किसी स्कूल में देने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मैंने कुछ लिखे हैं, मार्कआउट किए हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज जैसे अगर मैं एसएसटी की टीचर हूँ तो मैं एसएसटी के बारे में अगर मैं पढ़ाने जा रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि एसएसटी में केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज। जैसे अगर मान लीजिए आप हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं तो हिंदी की में तुकांत शब्द क्या होते हैं, सम्मा संधि। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक उठाएं और उनको बाकायदा बहुत अच्छे से समय देकर पढ़ें। अगर आपके पास बहुत समय है तो उसको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। और अगर हाँ हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजीली है। यूट्यूब पे चले जाइए, बहुत सारे हर सब्जेक्ट का बहुत अच्छा वीडियो अवेलेबल है। आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो उसको यूट्यूब वीडियो प्लस अपनी बुक दोनों को कोरिलेट करके पहले अपनी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी कर ले, ताकि कि अगर वो इंटरव्यूअर कहीं से भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो आपको कभी झिझक ना रहे कि नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं था, नहीं ये मुझे। ऐसे ही मैं गई थी जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो एसएसटी की टीचर थी, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं तो सब बता ही लूँगी। और सिंपल मैंने हड़प्पा के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि हड़प्पा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे और वो मैं बता नहीं पाई थी। मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं ना जो आपको ट्रिकी कर जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी करने के लिए मैंने बताई दी आपको कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, सबसे अच्छी होती है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी के वर्ड्स नहीं समझ में आते तो एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर वाइज, सब पॉइंट वाइज वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। उनको जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको देखिए, उनसे सीखें और अपनी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी करें। ओके, अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होगी ना तो आप किसी भी लैंग्वेज में डेमो क्लास दें, किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दें, इंटरव्यूअर आपको कभी काट ही नहीं सकता। इसलिए सब्जेक्ट नॉलेज अपनी सबसे अच्छी रखें, वही आपकी पकड़ होगी, वही आपकी सबसे अच्छी मौजूद होगी। और एक चीज़ और, आप अपने सब्जेक्ट को कितना ईजी तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जैसे अगर हम एसएसटी सब्जेक्ट ही ले लें, इसको बच्चे कब एकदम बोरिंग और महा बोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं। मैं भी छोटी थी तो मुझे ये बोरिंग लगता था, लेकिन मैंने जब अपने एक दो तीन चार इंटरव्यू को जब मैं क्रैक नहीं कर पाई तो मुझे पता चला कि मैं कहाँ वीक हो रही हूँ। तो मैंने एसएसटी को इंटरेस्टिंग बनाया, एसएसटी को मैंने स्टोरीज़ के साथ जोड़ा। जैसे कि हड़प्पा अगर चैप्टर मुझे पढ़ाना है तो मैं बच्चों को कहती थी कि चलो हम एक टाइम मशीन में बैठते हैं और अपनी जगह घूम के चलो वहाँ चलते हैं और इमेजिन करते हैं कि ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है और हम वहाँ पे घूम रहे हैं, घंटे देख रहे हैं, नदियाँ देख रहे हैं, हड़प्पा की लाइफस्टाइल जी रहे हैं।
ऐसे करके सब्जेक्ट को मैंने इंटरेस्टिंग और इजी बनाया ताकि बच्चों को वो इन्जॉय कर सके, बच्चे उसका अच्छे से ग्रैब कर सके, समझ सकें। तो ये टीचिंग स्टाइल को भी आपको मोर इंटरेस्टिंग बनाना है, इजी लर्निंग बनाना है। मतलब किसी भी टॉपिक को जितना इजी वे में समझा सकते हैं बच्चों को, उतना आपकी टीचिंग स्टाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये इंटरव्यू से पहले की तैयारी आप रखें कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा हो, आप अपने टीचिंग के स्टाइल को जो है कि कितना फ़न में कर सके ताकि बच्चे आपके क्लास को बोर ना समझें, आपको क्लास को एंजॉय करें, बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि कि ये लगे कि हाँ इस टीचर की क्लास मुझे अटेंड करनी ही करनी है एनी हाउ, कभी 5 मिनट के लिए बोरिंग ना लगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स को ध्यान रखें, उनको स्टोरी के साथ रिलेट करें, उनको किसी सॉन्ग के साथ रिलेट करें, किसी भी स्टाइल, एक नया टीचिंग स्टाइल अपना डेवलप करें ताकि बच्चे उस उन चीज़ों को बोरिंग ना समझें कि ये सब्जेक्ट हिंदी, हिस्ट्री, सोशल, इन सबको बोरिंग ना समझें। एक अच्छा टीचिंग स्टाइल ज़रूर अपना अलग से टीचिंग स्टाइल डेवलप करें। सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी रहेगी तो आपका टीचिंग स्टाइल अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो टीचिंग स्टाइल डेवलप करके अपना सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरव्यू के दिन की तैयारी। इंटरव्यू के दिन की तैयारी सबसे पहले ये होनी चाहिए कि आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जाएँ वहाँ बिफोर टाइम पहुँचें। अगर इंटरव्यूअर ने आपको 10 बजे का टाइम दिया हुआ है तो आप वहाँ 9:30, 9:15 इस तरीके से ज़रूर पहुँच जाएँ, क्योंकि 9:15 तक, 9:30, 9:45 तक पहुँच जाएँ ताकि आप वहाँ स्कूल के एटमॉस्फेयर को देख लें, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएँ, हेजिटेशन ना रहे। क्योंकि अगर समय से पहले पहुँचेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, वहाँ के स्कूल एटमॉस्फेयर को देख के, वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आप अपने माइंडसेट को सेट कर लेंगे। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह अगर कुछ रह गए तो उनको रीचेक कर ले। आपका ड्रेस क्या होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जहाँ तक हो सके साड़ी ही पहन के जाएँ। साड़ी एक अलग ही इम्पैक्ट डालती है एज अ टीचर। आप अगर टीचिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो साड़ी पहन के जाएँ। साड़ी का कलर एकदम सिंपल रखें, मीन्स कोई भी ब्राइट कलर ना हो, लाइट कलर की साड़ी पहने, एक सिंपल एक चोटी बनाएं, एक लाइट सा मेकअप आपके फेस पे होना चाहिए। इतना ही होना चाहिए आपका ड्रेस अपीयरेंस। आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। एक सिंगल सबसे पहले CV आपके ऊपर होनी चाहिए, उसमें आपके बारे में पूरा डिटेल होना चाहिए। उसके पीछे आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मीन्स अगर आपके पास ने कोई अचीवमेंट करके रखी है तो वो सबसे पीछे, सबसे पहले उसको रख दें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एज अ फ्रेशर जा रहे हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट को वैसे रख के, पूरा डॉक्यूमेंट एक सीरियल वाइज लगा के, सबसे ऊपर CV रख के, एक अच्छे से फाइल में रख के, सिंपल सी फाइल, कोई बहुत ज़्यादा हैवी और डेकोरेटिव फाइल नहीं चाहिए, एक सिंपल सी फाइल लेकर उसमें अपना सब कुछ लगा कर ड्रेसअप, अच्छे से ड्रेसअप होकर बिफोर टाइम वहाँ पहुँचें ताकि वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल सकें, माइंड सेट हो सके, कुछ भी हेजिटेशन हो तो वो दूर हो सके। क्योंकि आप उस स्कूल के एटमॉस्फेयर में अगर 10 से 15 मिनट बिता लेंगे तब उस स्कूल के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने माइंड को सेट कर लेंगे, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक्टिविटी को अगर आप थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को खुद को तैयार कर पाएंगे, आपका माइंड सेट उसी अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अगला क्या करें, इंटरव्यू कैसे दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू कैसे दें। सबसे ज़रूरी चीज़, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। आपको अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना है कि मेरा नाम ये है, मैंने इसमें BA MA BSc B.Ed किया, पूरा कुछ नहीं, डिटेल में बताना नहीं कि मुझे इसमें रुचि है, मुझे नहीं। सिंपल 1 लाइन में बताइए कि माई सेल्फ रीमा, MA B.Ed टीचर। ऐसे ही करके आप सिंपल अपने बारे में बताइए। 1 लाइन से 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू आपका इंट्रोडक्शन ही सुनकर बोर होने लगे। ओके। और जब आप अपना डेमो क्लास दें, डेमो क्लास में अपनी वॉइस बिल्कुल क्लियर रखें। जो शब्दों का सिलेक्शन करें ना, वो शब्द आपके बहुत इजी, बहुत मतलब एकदम सिंपल साधारण से शब्द, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स यूज़ करें, नहीं, बिल्कुल साधारण से वक्त से शब्द, जैसे हमें लगता है, ऐसे सिंपल सिंपल वर्ड यूज़ करके उस डेमो क्लास को, किसी भी एक टॉपिक को आप घर से तैयार करके ज़रूर जाएं। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपके कराए हुए टॉपिक से ही होता है, कभी कभी इंटरव्यूअर अपना भी टॉपिक देता है कि हाँ आप, कभी कभी इंटरव्यूअर क्या करते हैं, चलती क्लास में आपको लेके जाएंगे, वहाँ पे उस सब्जेक्ट की बुक उठा के, जिस सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू देने गए उस सब्जेक्ट की बुक उठा के आपको दे देंगे, बोलेंगे आप इस क्लास को पढ़ाइए। मेरे साथ तो 2 बार ऐसा हुआ था। सडनली इकोनॉमिक्स की में क्लास में मुझे ले गए और बोले कि आप इनको पढ़ाइए, तो वो एट टाइम दिमाग वो नहीं था। तो अपने आप को शांत कीजिए, उस बुक को 2 मिनट बोले कि 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं बुक देख लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाती हूँ। तो 2 मिनट उस बुक को देख लीजिए, उसमें से कोई भी एक इजी टॉपिक है निकालिए, उसको बिल्कुल शॉर्ट में
पढ़ लीजिए और उसको फिर डेमो क्लास भी दे दीजिए, अगर ऐसा कंडीशन आपके साथ होता है। ऐसा 90% तो नहीं होता, 90% इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं वो अलग होते हैं, डेमो क्लास में नहीं होते। लेकिन अगर क्लास में होते हैं तो उनसे आप 2 मिनट का समय मांगिए कि 2 मिनट दीजिए मैम या सर, मैं 2 मिनट में आपको इस बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो 2 मिनट में आप उस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए और कुछ भी उससे रिलेटेड जो सबसे इजी लगता है वो पॉइंट आप पढ़ा क्लास में बच्चों को पढ़ा दीजिए। लेकिन मैंने पहले ही कहा है वो पॉइंट पढ़ाइए तो कुछ इनोवेटिव तरीके अपना टीचिंग स्टाइल उसमें ऐड करके पढ़ाइए। ज़रूरी नहीं कि वही टॉपिक पढ़ाइए, उससे को रिलेट होकर आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो बच्चों को दीजिए, लेकिन उससे रिलेट होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने हड़प्पा ज्ञान पढ़ाया तो हड़प्पा ज्ञान में मुझे हड़प्पा ज्ञान में पूरी नॉलेज नहीं है, तो ठीक है, हड़प्पा ज्ञान में पूरी नॉलेज नहीं है आपको तो हड़प्पन बिल्डिंग्स वगैरह कैसे होते हैं उसको आप प्रेजेंट टाइम के बिल्डिंग से जोड़ के पढ़ाइए। ऐसे पढ़ाएंगे तो आपको बच्चों को भी इंटरेस्ट जगेगा, जो आपका इंटरव्यूअर होगा उसको भी इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ इनका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है। और इंटरव्यू में वो आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो उसका आंसर बिल्कुल आराम से और शांति से दे, हेजिटेशन से ना दे कि नहीं घबराहट हो रही है, नहीं कैसे करेंगे, नहीं मैम मुझे नहीं आता आंसर, तो सीधा कह दीजिए सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी मैम आई डोंट नो, सिंपल मुझे नहीं पता। वो आपसे तुरंत अगला क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप घबरा नहीं, सिंपल बोल दीजिए मुझे नहीं पता। उससे वो इंटरव्यू में आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है तो आपके कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते ना तो उनको वो उतना वो गौर से नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, सिंपल एंड शॉर्ट में अपना इंटरव्यू दें, अपना डेमो क्लास में जो आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में ही डेमो क्लास दें। सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी रखें, वहाँ लैंग्वेज वेरी नहीं करती है, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कई स्कूल इंग्लिश में मांगते हैं, लेकिन आप कह दीजिए जिस समय दीजिए इतने समय टाइम की ड्यूरेशन में अपनी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स इंग्लिश में अच्छे डेवलप कर लेंगे, तो वो आप समय वो देते भी हैं। अगर आपकी टीचिंग स्टाइल अच्छी है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, तो वो आपको समय देते हैं। सभी स्कूल करते हैं, कोई भी सीख के नहीं आता और अपना आंसर अच्छे से। ओके बाय।